नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बेहद खास मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत में सत्ता, पैसा और कानून तीनों का जो रिश्ता है वो हमेशा एक ही दिशा में बहता है, अमीर और ताकतवर लोगों की तरफ। आज की कहानी शुरू होती है गुजरात के जामनगर से, जहां अंबानी परिवार ने एक विशाल काय वंतारा नाम का एनिमल रेस्क्यू और सफारी प्रोजेक्ट बनाया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंटर बताया गया, सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ। लेकिन अब यही प्रोजेक्ट सवालों और शक के घेरे में आ गया है। अब ये दायरे में क्यों आया है शक और सवालों के? तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूर्व जज जे चेलमेश्वर की अगुवाई में एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो इसकी पूरी जांच करेगी। सोचिए, अंबानी जैसे ताकतवर परिवार पर जांच बैठना कितना बड़ा संदेश है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ, और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिरकार इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बिजनेस टाइकून से लोगों की नाराजगी क्यों बढ़ रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल भारत में हर बार जब किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने पर उंगली उठती है तो कहानी के पीछे राजनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पेचीदा खेल छिपा होता है। मुकेश अंबानी का अगर बात करें तो मुकेश अंबानी का अमेरिका के साथ बड़ा बिजनेस नेटवर्क है। रिलायंस जियो से लेकर पेट्रोकेमिकल्स और रिटेल तक कई अमेरिकी कंपनियां अंबानी के साथ पार्टनर हैं। और यही कारण है कि उनका दबदबा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन तक भी फैला हुआ है। लेकिन जब आपका व्यापार, आपका बिजनेस वैश्विक हो जाता है तो दुश्मन भी वैश्विक स्तर पर पैदा होने लगते हैं। अब दोस्तों, आप याद कीजिए, अंबानी का पूरा वंतारा प्रोजेक्ट कितना शानदार ढंग से प्रचारित किया गया। विदेशी मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक सबने इसकी तारीफ की। लेकिन जैसे ही इसमें अवैध रूप से जंगली जानवरों की तस्करी, विदेशी प्रजातियों को लाने और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी जैसी बात उठी, ये तमाम बातें उठी, तो मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। और अब अदालत ने यह साफ कर दिया है कि जांच होगी और वो भी पूरी होगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी, ये जो क्लियरिटी है वो यहां पर आएगी। तो एसआईटी का गठन इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करवाया गया है, जो इस पूरी कहानी में दिलचस्प मोड़ लाएगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू राजनीति है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ अंबानी परिवार के रिश्तों को लेकर हमेशा चर्चाएं होती रही हैं। यहां तक कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण भी देने गए थे। लेकिन राहुल शादी में नहीं पहुंचे। यही एक प्रतीक है सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती खाई का। राहुल का यह फैसला दरअसल कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है जिसमें वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स गठजोड़, जिसे हम कहते हैं, कॉर्पोरेट और पॉलिटिक्स गठजोड़ से दूरी बनाकर अपनी जनता वाली छवि को मजबूत करना चाहते हैं। आप समझिए ये राजनीति क्या है। और यही वजह है दोस्तों कि जब भी अंबानी पर सवाल उठते हैं, कांग्रेस और विपक्ष उन्हें खुलकर राजनीतिक रूप से घेरते हैं, सवाल उठाते हैं। बीजेपी सरकार और अंबानी की नजदीकी, ये रिश्ता जो है वो जग जाहिर है, हम सब वाकिफ है इससे। चुनावी फंडिंग से लेकर गुजरात मॉडल तक हर जगह अंबानी का नाम आता है। ऐसे में विपक्ष को यह मौका मिला है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच को आधार बनाकर वो मोदी अंबानी गठजोड़ पर सवाल खड़े कर सके। विपक्ष के हाथ एक बड़ा मौका है, क्योंकि एक तरफ तो चुनाव आयोग और वोट चोरी जैसे जो स्लोगन है वो यहां पर राहुल गांधी दे रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये सवाल खड़ा करता है। अब जरा मीडिया के पहलू पर भी आते हैं, उसे भी देखिए। जिस मीडिया ने अंबानी की शादी को हफ्तों तक कवर किया, लाखों की फुल सजावट और सितारों से भरी बारात को ड्रीम वर्ल्ड की तरह दिखाया, वही मीडिया अब वंतारा एसआईटी की खबरों को दबा दबा कर चला रहा है, दबी आवाज से। हेडलाइंस में जांच की गंभीरता गायब है।
ये वही पैटर्न है जो हमने अडानी मामले में भी देखा था, सेम वही पैटर्न। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंडनबर्ग ने अडानी को लेकर घेरा, सवाल खड़े किए, तो भारतीय मीडिया ने चुप्पी साध ली थी, आपने देखा था। अब वही हाल अंबानी के साथ भी है, सेम वही दिखाई दे रहा है। अब ये जो चुप्पी है, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर मीडिया किसका है और किसके लिए काम कर रहा है। क्या मीडिया सिर्फ ग्लैमर और शादी दिखाने के लिए है, या फिर देश की जनता को सच्चाई बताने के लिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो सच दिखाने की बारी आती है, तब दबी जुबान में जो मीडिया है वो यहां पर चीजों को रखती है सामने। और अब सोचिए उस ट्वीट के बारे में जिसमें ये कहा गया, सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये कहा गया कि हेलो अंबानी जी, साहेब के किसी उधार नहीं रखते हैं, जांच मुबारक। ये लाइन सिर्फ तंज नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति और न्यायपालिका के बदलते माहौल की गवाही भी है दोस्तों। जब सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे किसी अरबपति परिवार के प्रोजेक्ट की जांच के लिए एसआईटी बनाता है, आप समझ रहे हैं, एसआईटी, तो इसका मतलब है कि सत्ता और पैसे से ऊपर कानून की ताकत अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है, और ये जरूरी हो जाता है क्योंकि कानून से भी लोगों का विश्वास उठ रहा था। लेकिन यहां पर आप ठहरिए, यहां भी डर है। क्या वाकई ये जांच पूरी ईमानदारी से होगी, या फिर जैसे अन्य मामलों में होता है, यहां भी ये भी सिर्फ फाइल में बंद होकर रह जाएगी? ये डर है, और ये डर के साथ ये सवाल लोगों के जहन में है। क्योंकि अगर दोस्तों आप इतिहास देखें, इतिहास को उठाकर देखें, तो भारत में कॉरपोरेट घराने और राजनीति हमेशा साथ साथ चलते रहे, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अडानी हो या अंबानी। लेकिन आज का जो दौर है वो अलग है। आज का दौर अलग है वो इसलिए क्योंकि आज जनता सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रही है। आम लोग अब सिर्फ चमक दमक देखकर खामोश नहीं बैठते हैं, चुप नहीं बैठते हैं। यही वजह है कि अंबानी जैसे परिवार जो कभी अनटचेबल माने जाते थे, अब खुलेआम आलोचना का सामना कर रहे हैं, खुलेआम। क्यों? क्योंकि जनता जागरूक है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता पढ़ी लिखी हुई है। इसलिए अगर इस पूरे चर्चा में हम कंक्लूजन पर आते हैं, तो दोस्तों सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जामनगर के वंतारा एनिमल किंगडम की जांच होगी या नहीं। सवाल यह है कि क्या भारत का लोकतंत्र इतना परिपक्व हो चुका है कि वो अपने सबसे ताकतवर परिवारों पर भी उंगली उठा सके? ये सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट की ये एसआईटी वाकई पारदर्शी सच सामने लाएगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो उठने भी चाहिए और उनके जवाब भी मिलने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, मुकेश अंबानी जैसे अरबपति अगर जनता की नाराजगी का शिकार होने लगे, तो क्या आने वाले समय में पैसा ही राजनीति की गारंटी रहेगा, या फिर जनता की नजरें और सवाल ही सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी? तो दोस्तों, सवाल पूछना अपने आप में एक बड़ी ताकत, आपकी शक्ति को दिखाता है। याद रखिए, भारत में सत्ता बदल सकती है, सरकारें बदल सकती है, लेकिन अगर जनता जाग जाए तो कोई भी अरबपति, कोई भी नेता और कोई भी ताकतवर इंसान सवालों से बच नहीं सकता है। तो जांच मुबारक हो, ये सिर्फ अंबानी को कहा गया ताना नहीं है, बल्कि भारत की लोकतंत्र की आत्मा का एक संदेश है कि अब सवाल हर उस दरवाजे पर दस्तक देंगे जहां जवाब छुपाने की कोशिश होगी। तो क्या इस दस्तक को देने के लिए आप अपनी भूमिका निभाएंगे? तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपकी बात हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सच हर देश के नागरिक तक पहुंचे। और साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।